आज हम हिंदी सुगम भारती छठी कक्षा का पाठ क्रमांक 3 अपनी प्रकृति इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ क्रमांक 3 अपनी प्रकृति प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम पृष्ठ क्रमांक 7 पर नाम हमारे, यहाँ पर कुछ तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं तो इनके नाम देख लेते हैं। चित्र पहचान कर शब्द लिखो। सबसे पहला चित्र हमें नजर आ रहा है तो उसका नाम हमें लिखना होगा घर। दूसरे चित्र का नाम हमें लिखना होगा नदी। तीसरे चित्र का नाम हमें लिखना होगा फल। उसके बाद ये चित्र जो हमें नजर आ रहा है उसका नाम लिखना होगा पहाड़। उसके बाद जो चित्र नजर आ रहा है उसका नाम हमें लिखना होगा बोरा। उसके बाद के चित्र का नाम लिखना होगा चाबियां। उसके बाद जो हमें चित्र नजर आ रहा है उसका नाम हमें लिखना होगा लोग। उसके बाद जो चित्र नजर आ रहा है उसका नाम लिखना होगा दूध। उसके बाद जो चित्र नजर आ रहा है उसका नाम लिखना होगा बूढ़ा। और आखिर में जो चित्र हमें नजर आ रहा है तो वहां लिखना होगा मिठाई। तो इस तरह से हमें इन चित्रों के नाम लिखने होंगे। यहाँ पर आप लोगों को शब्द वाटिका नजर आ रही है। इसमें कुछ नए शब्द दिए गए हैं, उन्हें मैं पढ़ लेती हूँ। इन शब्दों को आपको आपकी नोटबुक में लिखना होगा। हर्ष, आनंद, क्षण, पल, अद्भुत, अनोखा। कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं। नेकी और पूछ पूछ, तो इसका अर्थ है अच्छे काम के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा मुहावरा है भाव विभोर होना, तो इसका अर्थ होता है आनंदित होना। तो ये आप लोगों को आपकी नोटबुक में लिखना होगा। अब अगला है भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर बताओ। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं आकाश, धरा, सुगंध, मित्र और गिरी। इनके समानार्थी शब्द हमें लिखने होंगे। तो इसका उत्तर मैंने इस तरह लिखा है आकाश आसमान, धरा धरती, सुगंध खुशबू, मित्र दोस्त, गिरी पर्वत। तो ये सब इनके समानार्थी शब्द हैं। अब अगला है सुनो तो जरा। कार्टून कथा सुनकर उसे हाव भाव सहित सुनाओ। तो ये एक्टिविटी है, इसका उत्तर लिखना नहीं है। बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। आप सब लोग कुछ ना कुछ जरूर बनना चाहते होंगे, तो आप लोगों को बताना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे। अगला है वाचन जगत से। महादेवी वर्मा की कहानी पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। महादेवी वर्मा की कहानी पढ़कर आप लोगों को उस कहानी के पात्रों के नाम लिखने होंगे। अगला है मेरी कलम से। इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। इस कहानी से जो भी पैराग्राफ आप लोगों को पसंद आए उसे देखकर उसका अनुलेखन करना होगा। अब अगला है किसने किससे कहा है बताओ। उसका नंबर 1 है प्रकृति कितना कुछ देती है, तो इसका उत्तर लिखना होगा काव्या ने अपने आप से कहा। नंबर 2, मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी, तो इसका उत्तर लिखना होगा सोनपरी ने बच्चों से कहा। नंबर 3, बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें, तो इसका उत्तर लिखना होगा चिन्मय ने सभी दोस्तों से कहा। नंबर 4, नेकी और पूछ पूछ, तो इसका उत्तर लिखना होगा सोनपरी ने दोस्तों से कहा। अब अगला है सदैव ध्यान में रखो। प्रकृति से हमें देने की सीख मिलती है। जैसे प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती है। अगर इस पाठ को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकृति हमें क्या क्या देती है और इससे हमें देने की सीख मिलती है। अब है अध्ययन कौशल्य। इसका प्रश्न है किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। कोई और कहानी लिखने के लिए आप लोगों को कुछ मुद्दे तैयार करने होंगे। तो मैंने इसका उत्तर इस तरह से लिखा है। छठी कक्षा का विद्यार्थी डरा हुआ एक कहानी पढ़ी। एक हारे हुए राजा ने चींटी से शिक्षा और प्रेरणा ली। सेना इकट्ठी की, अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। विद्यार्थी को प्रेरणा मिली, परिश्रम किया, परीक्षा की तैयारी की, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ और उसकी सीख। तो इस तरह से मुद्दे तैयार करने होंगे कि जिससे कोई एक कहानी तैयार हो जाए। अब अगला है जरा सोचो बताओ। यदि तुम्हें परी मिल जाए तो इसके मुद्दे हमें इस तरह से लिखने होंगे। इसका उत्तर है यदि मुझे कभी परी मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं परी से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे अपने साथ परीलोक ले चले। मैं देखना चाहता हूँ कि परीलोक कैसा होता है। परियां
कैसे रहती हैं, वे क्या खाती पीती हैं, क्या उनके बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, क्या उन्हें कभी भी हमारी तरह गृह कार्य, परियोजना आदि बनानी होती है। इस तरह से आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। आप इसके अलावा आपके मन से भी मुद्दे लिख सकते हो, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब अगला है विचार मंथन। साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ। तो आप लोगों को सोचना है कि साइकिल चलाने से पर्यावरण कैसे बचेगा। तो हमें पता है साइकिल से पोल्यूशन नहीं होता, आलूदगी नहीं होती है और जिसकी वजह से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। अब अगला है स्वयं अध्ययन। दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। कई तरह के विज्ञापन आप लोग टीवी पर भी देखते हो, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो और आपके आसपास दुकानों पर भी कई तरह के बोर्ड विज्ञापन के लगे हुए होते हैं। तो आप उनसे प्रेरणा लेकर आप लोगों को विज्ञापन तैयार करना होगा। जैसे पुस्तकों पर आप विज्ञापन तैयार कर सकते हो कि किसी दुकान का नाम लिखकर प्रेरणा पुस्तक भंडार और यहाँ पर सभी तरह की पुस्तकें मिलेंगी, आप लोगों को सभी पुस्तकों पर 10% की छूट मिलेंगी। और इसी तरह से आप खेलों के साहित्य का भी विज्ञापन तैयार कर सकते हो। ये स्वयं अध्ययन के लिए दिया गया है, इसलिए आप लोगों को खुद कोशिश करके इस पर विज्ञापन तैयार करने होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इस पाठ के सारे प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।